औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू एजुकेशन। 7 साइंस में यूनिट नंबर 10 में अब एक्सरसाइज है। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 है, जे इज़ द सिंबल फॉर यूनिट जॉल। कि जे जो है ये जॉल का सिंबल है। इट इज़ यूनिट ऑफ, ये यूनिट किसका है? नंबर ए टेम्परेचर, बी हीट, सी पावर, डी वोल्टेज। तो इसमें बी वाला करके कि हीट जो है इसका यूनिट जॉल है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ़ यूर क्लासरूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके क्लासरूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर ए 27, बी 373, सी 300 के, डी 246 के। तो इसमें ये सी वाला करके है कि ये 300 के आता है। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि के जो है केल्विन का फार्मूला हमारे पास बराबर है कि सेंटीग्रेड प्लस 273। तो सेंटीग्रेड हमारे पास 27 है, जब 273 के साथ जब हम ऐड कर देते हैं तो इससे 300 केल्विन जो है ये आएगा। एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर, के नीचे में से कौन सा अच्छा कंडक्टर है? नंबर ए वुड, बी वाटर, सी मीटर, डी प्लास्टिक। तो इसमें सी वाला करेक्ट है कि मीटर जो है ये अच्छा कंडक्टर है, उसमें हीट जो है आसानी के साथ पास होता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। के नीचे में से कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, यानी आइस बर्फ जो है इस पर पिघलता है? नंबर ए 0 के, बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 273 केल्विन, डी 0 फ़ारेनहाइट। तो इसमें सी वाला करेक्ट है कि 273 केल्विन पर बर्फ जो है ये पिघलता है। एमसीक्यूज नंबर 5 है, मरकरी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। कि मरकरी थर्मामीटर जो है बॉडी की टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। विच प्रोसेस इज़ यूज इन इट, इसमें कौन सा अमल इस्तेमाल होता है? नंबर ए कन्वर्जन, बी रेडिएशन, सी थर्मल एक्सपेंशन, डी इंसुलेशन। तो इसमें सी वाला करेक्ट है कि इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होती है, हीट की वजह से जो है मरकरी राइज होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर, सबसे ख़राब कंडक्टर जो है वो कौन सा है? नंबर ए मीटल, बी वुड, सी वूल, डी एयर। तो इसमें बी वाला करेक्ट है कि वुड जो है यही सबसे ख़राब कंडक्टर है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, कंडक्शन ऑफ हीट बेस्ट टेक प्लेस, इनके कंडक्शन जो है अच्छी तरह किस में होती है? नंबर ए सॉलिड, बी फ्लूइड, सी गैसेस, डी वैक्यूम। तो इसमें ए वाला करेक्ट है कि कंडक्शन जो है सॉलिड में अच्छी तरीके से ये होते हैं। नंबर 8 है, मटीरियल दे ट्रैप एयर लाइक फर, वूल एंड सॉडस आर हीट। तो मटीरियल चीज़ें जो कि एयर जो है वो ट्रैप कर देती है, जिसमें पर है, बाल है, वूल ऊन है, साडस है, बूरा। तो ये क्या है? नंबर ए इंसुलेटर, हीट डैश है। नंबर ए इंसुलेटर, बी कंडक्टर, सी रिफ्लेक्टर्स, डी कन्वेक्शनल डिवाइसेस। तो इसमें ए वाला करेक्ट है कि ये इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें जो हीट जो है वो पास नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 9 है, द हीट ट्रांसफर दैट अकर ड्यू टू अ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड इज। ये हीट ट्रांसफर जो कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लूइड में होती है। डेंसिटी जब ज़्यादा होती है या फिर कम होती है तो ये किस में होता है? नंबर ए कंडक्शन, बी रेडिएशन, सी कन्वेक्शन, डी इंसुलेशन। तो इसमें सी वाला करेक्ट है कि ये कन्वेक्शन में होता है। जो पानी भारी होता है वो नीचे की तरफ जाता है और जो पानी जो है हल्का होता है वो ऊपर की तरफ जाती हैं। नंबर 10 है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग जनरेटेड ऑन सन। के सन में बहुत ज़्यादा हीट बनती है। दिस हीट रीच फ्राम सन टू अर्थ बाय, ये हीट जो है ज़मीन तक किस तरह पहुंचती है? सूरज से। नंबर ए रेडिएशन ओनली, बी कन्वेक्शन ओनली, सी कन्वेक्शन रेडिएशन, डी कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसमें ए वाला करेक्ट है कि ये सिर्फ रेडिएशन
के प्रोसेस से सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है। इसके बाद बी नंबर है ट्रू एंड फॉल्स विद करेक्शंस फॉल्स। नंबर वन है हीट एंड टेम्परेचर आर टू सेम थिंग्स, कि हीट और टेम्परेचर जो है तो एक जैसी चीज़ें हैं, तो ये फॉल है, गलत है। करेक्शन इस तरह होगी हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि हीट और टेम्परेचर जो है दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर टू ओनली रेडिएशन कैन पास थ्रू वैक्यूम, कि रेडिएशन जो है सिर्फ वैक्यूम में आती है, तो ये ट्रू है, ठीक है। नंबर थ्री है अनहीटिंग सॉलिड्स एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स, के हीट पर सॉलिड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है लिक्विड के मुकाबले में, तो ये फॉल्स है। करेक्शन इस तरह होगी अनहीटिंग लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड, ये हीटिंग पर लिक्विड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है, ज़्यादा फैलती है सॉलिड के मुकाबले में। नंबर फोर है एट हार्ट एंड ऑफ अ metal rod its particles vibrate faster than its colder end, के हार्ट एंड जो होती है मीटल की गर्म वाली सिरा जो होता है उसके पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट कर देते हैं। कूल्डर एंड जो होती है ठंडी जो आखिरी सर होती है उसके मुकाबले में, तो ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। नंबर फाइव है डबल ग्लास विंडोज हीट कैन फ्लो फ्राम रूम टू आउटसाइड बट हीट कैन नॉट एंटर फ्राम आउटसाइड टू रूम, जो डबल ग्लास विंडोज़ होते हैं जिसके अंदर हवा होती है या फिर आर्गन होती है, तो हीट जो है वो रूम से बाहर की तरफ जाती है, लेकिन हीट जो है बाहर से अंदर रूम की तरफ नहीं आती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद सी नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन दिस टर्म, की टर्म जो है उसकी तारीफ करे। थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर एंड हीट, राइट देयर इज अ यूनिट, और इस यूनिट है, तो इसका आंसर है सबसे पहले थर्मल एनर्जी है। इट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ ऑल द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसको जो सब्सटेंस में मौजूद होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ऐसा यूनिट जॉल, तो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जॉल है। इसके बाद फिर टेम्परेचर है, इट इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की एक सब्सटेंस में और उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ऐसा यूनिट केल्विन के, तो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट है वो केल्विन है, के पे ज़ाहिर होता है। इसके बाद फिर हीट है, इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर फ्राम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये एनर्जी होती है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ये मुंतकिल होती है डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जॉल है, जो कि जे पर हम ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है टेम्परेचर ऑफ हार्ट आयरन रॉड इज़ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, कि एक हार्ट आयरन है, गर्म लोहा है, उसकी टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, जी केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये तब्दील करें, तो इसके लिए केल्विन का फार्मूला है, केल्विन हमारे पास बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो सेंटीग्रेड जो है वो 1000 है, 273 से जब हम ऐड कर देते हैं तो 1273 के जो है ये आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट का फार्मूला है कि डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई 9.5 या फिर 1.8 प्लस 32, तो सेंटीग्रेड हमारे पास क्या है 1000 है, जब 9.5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 32 जमा कर देते हैं तो इससे 1832 फ़ारेनहाइट जो है ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज़ द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ स्टील, के यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं वो स्टील से क्यों बनाए जाते हैं, बट हैंडल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। आंसर स्टील इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, के स्टील जो एक अच्छी कंडक्टर है हीट का, सो इट अलाउ हीट टू पास थ्रू, के उसमें हीट पास होती है, एंड कुक फूड एफिशिएंटली, और तेज़ी के साथ खुराक जो है वो पकाता है।
प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इंसुलेटर, प्लास्टिक जो है ये पुअर कंडक्टर है, उसमें हीट पास नहीं होती, इंसुलेटर है। सो इट प्रिवेंट्स द हैंडल फ्रॉम गेटिंग हॉट। तो इससे हैंडल जो है ये गर्म नहीं होता। एंड प्रोटेक्ट्स योर हैंड फ्रॉम बर्न्स, और आपका जो आपके जो हाथ होते हैं वो जलने से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू पुट डेंटेड पिंग पोंग बॉल इन हॉट वाटर। जब आप पिंग पोंग बॉल जो है ये गर्म पानी में आप डाल देते हैं, जो कि चिपटी होती है, इट्स डेंटेड पार्ट गेट्स द प्रॉपर शेप। जो डेंटेड पार्ट होती है यानी जो जगह चिपटी होती है उसकी शेप जो है वो बहाल हो जाती है। हाउ डज इट हैपन? तो ये किस तरह होता है? आंसर, when the dented पिंग पोंग बॉल इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। जब पिंग पोंग बॉल जो है हम हॉट वाटर में रख देते हैं, द एयर इनसाइड हीट्स अप, अंदर जो हवा होती है वो हीट अप होती है एंड एक्सपेंड्स और फैलती है। द इंक्रीज एयर प्रेशर इनसाइड द बॉल पुशेज द डेंटेड पार्ट आउटवर्ड्स। जो इनसाइड जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है बाल में, और जो डेंटेड पार्ट होते हैं चिपटी हिस्सा जो होता है बाहर की तरफ, तो अंदर से ये हवा उनको पुश कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द बाल रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसी वजह से बाल जो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, गोल शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन ग्लाइडर फ्लाई वेरी हाई विदाउट एनी इंजन? की रीज़न कि जो ग्लाइडर होते हैं वो बहुत ऊंचाई के साथ वो उड़ते हैं बगैर किसी इंजन के। उसकी वजूहत क्या है? आंसर, ग्लाइडर कैन फ्लाई हाई विदाउट इंजन बाय यूजिंग अपवर्ड एयर करंट्स कॉल्ड थर्मल। ये इसलिए ऊंचे उड़ते हैं कि वो थर्मल करंट जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। These rising warm air currents lift the glider into the sky। तो यही ऊपर की तरफ जो गर्म हवा होती है, जो कर्ण होता है, ग्लाइडर को आसमान की तरफ उठाते हैं, यानी ऊपर की तरफ ये जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई मोस्ट मटीरियल्स बिकम लेस डेंस एज देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कम डेंस क्यों होती हैं, यानी उसकी कसापत जो है क्यों कम होती है जब उसकी टेम्परेचर जो है हम राइज कर देते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ती है, द पार्टिकल ऑफ अ मटीरियल मूव्स फास्टर। तो जो पार्टिकल होते हैं वो तेज़ मूवमेंट करते हैं एंड स्प्रेड अपार्ट, और फैलते हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। सिंस मास स्टेज द सेम, मास बराबर होती है, डेंसिटी डिक्रीज, और डेंसिटी जो है ये कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला कि मास बाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई एग्जॉस्ट फैंस आर कनेक्टेड नियर द रूम सीलिंग। के रूम के सीलिंग जो है छत के करीब एग्जॉस्ट क्यों लगाए जाते हैं? आंसर, हॉट एयर राइजेस ड्यू टू बीइंग लेस डेंस। गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठती है। एग्जॉस्ट फैंस आर प्लेस्ड नियर द सीलिंग टू रिमूव द राइजिंग हॉट एयर फ्रॉम द रूम। जो एग्जॉस्ट होता है जो कि सीलिंग के करीब लगाए जाते हैं, वो उन हॉट जो कि गर्म हवा होती है उसको रूम से निकाल देते हैं, हेल्पिंग टू कीप इट कूल, और कमरा जो है उसके ठंडक में वो मददगार होता है। नंबर 8 है, वाई आर एक्सपेंशन जॉइंट्स यूज इन ब्रिजेस। के ब्रिजेस में एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है वो क्यों लगाए जाते हैं? तो आंसर है, एक्सपेंशन जॉइंट्स अलाउ मटेरियल टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद टेम्परेचर चेंजेस विदाउट काजिंग डैमेज। के एक्सपेंशन जॉइंट्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब टेम्परेचर जो है वो चेंज होती है, और उसकी वजह से डैमेज नहीं होता जो कि ब्रिजेस में मौजूद होते हैं। दिस प्रिवेंट द ब्रिज फ्राम क्रैकिंग। तो ब्रिज जो है वो क्रैक नहीं होते, और बेंडिंग ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, या थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो मोड़ते नहीं हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज फॉल्स सीलिंग हेल्प टू कीप द रूम एट लोअर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कि जो फॉल सीलिंग जो होती है ये रूम के लोअर टेम्परेचर में किस तरह मददगार होती है समर जो कि गर्मियों के दिन होते हैं। तो इसका आंसर है फॉल सीलिंग क्रिएट्स एन एयर गैप बिटवीन द एक्चुअल सीलिंग एंड रूम। जो फॉल सीलिंग होती है वो जो है दरमियान में एयर आ जाती है सीलिंग और रूम के दरमियान। दिस एयर लेयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ये हवा का जो लेयर दरमियान में बन जाता है तो इंसुलेटर का काम करता है। एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हीट एंटरिंग द रूम फ्रॉम द रूफ। और रूफ से जो हीट अंदर कमरे में दाखिल होती है तो उसको कम कर देता है, कीपिंग द रूम कूलर, और कमरा जो है वो ठंडा रहता है। इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बुनियाद पर हीट और टेम्परेचर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो आंसर है सबसे पहले प्रॉपर्टी है, फिर हीट है, फिर टेम्परेचर है। तो सबसे पहले डिफिनीशन है हीट का टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम हीट कहते हैं। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल। मालिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं। डिपेंड ऑन हीट जो है मास, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, इन चीज़ों पर ये डिपेंड कर देती है। मास जो होती है कि हमें टेम्परेचर दर्जा हरारत होता है या सब्सटेंस की जो किस्म होती है। टेम्परेचर जो है ओनली ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर इन्हिसार करती है। ऐसा यूनिट जो है हीट का जूल है और टेम्परेचर का केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स बट गैस आर नॉट। के सॉलिड जो है गुड कंडक्टर होते हैं, गैस नहीं होते। एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बुनियाद पर जो है तफसीलन बयान करें। आंसर इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं। सो हीट इज़ इजीली ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। हीट जो है वो पार्टिकल जो वाइब्रेशन कर देते हैं तो आसानी के साथ ये ट्रांसफ़र होता है दूसरे पार्टिकल में। इन गैसेस और मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। गैसेस में मॉलिक्यूल दूर होते हैं। सो कोलिजन्स आर लेस फ्रिक्वेंट और एक दूसरे के साथ कम टकराते हैं। एंड हीट ट्रांसफ़र इज़ पुअर। और हीट ट्रांसफ़र जो है ये कम होती है। दस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक सॉलिड ट्रांसफ़र हीट बेटर हो कि सॉलिड जो उसमें हीट अच्छी तरह पास होती है ड्यू टू स्ट्रांग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। उसमें मजबूत मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ कंडक्शन। के कंडक्शन क्या है। हाउ इज़ हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। ये हीट जो है कंडक्शन के ज़रिए किस तरह ट्रांसफ़र होती है। वाई आर मीटर्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। के मीटर जो है क्यों अच्छे कंडक्टर है हीट के। तो इसका आंसर है कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ मटीरियल विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटीरियल इटसेल्फ। कंडक्शन जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। हीट जो है ये ट्रांसफ़र होती है मटीरियल के ज़रिए बग़ैर किसी मूवमेंट इटसेल्फ मटीरियल के, यानी ख़ुद जो है ये मूवमेंट नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेशन कर देते और हीट जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट हैपन्स बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पासिंग एनर्जी टू द नाइबरिंग पार्टिकल। तो ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के ज़रिए होती है जो कि एनर्जी दूसरे पार्टिकल में ये मुंतकिल करते हैं। मीटर्स आर गुड कंडक्टर्स। और मीटर जो है अच्छे कंडक्टर है हीट के बिकॉज दे है फ्री इलेक्ट्रॉन। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं देट मूव इजीली एंड ट्रांसफ़र एनर्जी क्विकली, क्योंकि आसानी के साथ मूवमेंट करते हैं और तेज़ी के साथ एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अ कन्वेक्शन। कि कन्वेक्शन जो है ये क्या है। हाउ इज़ हीट ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है। तो इसका आंसर है कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स। के कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है इन गैसेस में, और गैसेस में थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जो है वो एक्चुअल मूवमेंट करते हैं। हॉट फ्लूइड बिकम्स लेस डेंस
एंड राइजेस, जो कि हॉट फ्लूइड होते हैं, गर्म फ्लूइड जो है वो कम डेंस होते हैं, उसकी कसाफत कम होती है, ये हल्के होते हैं और राइज होते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। वाइल कूल फ्लूइड इज डेंसर एंड सिंक्स, और जो कि कूल फ्लूइड होती है, ठंडी फ्लूइड, वो डेंसर होती है, उसकी कसाफत ज़्यादा होती है, वो भारी होते हैं, जो कि सिंक होते हैं, डूबते हैं। दिस क्रिएट्स अ कन्वेक्शन करंट दैट ट्रांसफर हीट, तो इसके ज़रिए कन्वेक्शन करंट पैदा होती है और हीट जो है ट्रांसफ़र होती है, जो कि गर्म फ्लूइड जो ऊपर की तरफ उठता है और जो भारी फ्लूइड होता है वो नीचे बॉटम में आता है, और इस तरह एक सर्कुलेशन, एक करंट जो है कन्वेक्शन में बनता है।